मेरे शेर और शेरनियों क्लास 12th हिंदी में गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाना है तो छोटे से वीडियो को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोगों को क्या करना है, कैसे लिखना है, मात्र 7 मिनट के अंदर आपका ये जो टेंशन है मेरे भाई दूर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर गद्यांश आता है, बच्चा बच्चा जानता है धरती माता की को करे यार ये वाला किस चैप्टर से आया है, संदर्भ ये वो, प्रश्नोत्तर मेरे भाई रहेगा, अशोक के फूल, अरे ये तो ऐसे मेरे भाई आप यहाँ पर टेंशन न लीजिए। इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए पहली बात कि संदर्भ कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तो बाबा आदम के जमाने वाला मत लिखो पुराने की तरह कि ये प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश ये वो, नहीं मेरे भाई। आप लिखिए ये अलौकिक गद्यांश हमारी सुपठित पाठ्य पुस्तक, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, सुपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के फलाने शीर्षक से। मेरे भाई फलाने शीर्षक का मतलब ये हुआ या तो राष्ट्र का स्वरूप होगा, अशोक के फूल होगा, भाषा और आधुनिकता होगा, निंदा रस होगा। मेरे भाई कहने का मतलब समझदार हो, ठीक है ना। फलाने शीर्षक से लिया गया है जिसके लेखक, अब रुको मेरे भाई, एग्जामिनर साहब ना संदर्भ को देख के ही समझ जाते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई गर्दा गर्दा मचाना है जिसके लेखक, जरा ध्यान दीजिएगा। अब लेखक की जब बात आएगी तो यहां पर जब जानिएगा कि ये तो राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर से आया है तो तुरंत वासुदेव शरण अग्रवाल जी मत लिखिएगा, वहां पे लिखिएगा ये देखिए यहां पर लिखा गया है कि व्यक्तित्व के धनी, व्यक्तित्व के धनी या बहुमुखी मेरे भाई कौन है, भाषा के पंडित भी हैं, व्यक्तित्व के बहुमुखी भी हैं और भाषा के भैया पंडित भी हैं। कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद मेरे भाई इतना काम लिख के लिखना कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। ये वाला मेरे भाई मसाला आपको लिखना होता है। और यदि मान लीजिए अशोक के फूल वाले से आ गया तो कहिएगा पद्म भूषण से सम्मानित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। और यदि यही जो है भाषा और आधुनिकता वाले से आ गया, अभी बता रहा हूं कि गद्यांश को तुम कैसे पहचानोगे मेरे भाई, ठीक है ना, कम समय में ताबड़तोड़। देखिए तो कहिएगा भाषा को मेरे भाई रेड्डी करो, मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, रेड्डी, ठीक है ना। तो कहिएगा उत्कृष्ट निबंधकार, श्रेष्ठ समालोचक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा लिखा गया है। कहने का मतलब मेरे भाई देखिए यहां पर देखिए ये पैराग्राफ जो है राष्ट्र के स्वरूप वाला है और मेरे भाई ये अशोक के फूल वाला है। मामला क्या फर्स्ट के सर जी मान लीजिए ये नहीं आया तो गद्यांश को पहचानने में बड़ा दिक्कत होता है मेरे भाई। तो गद्यांश का ट्रिक बना हुआ है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे भाई आप लोग जो है इसको जाकर के देखिए ताबड़तोड़, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को जानते हो ना। वासुदेव मतलब वासुदेव जी क्यों बोले हैं, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण है, स्वरूप की बातें जब आए तो समझ लेना कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की बात हो रही है, मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का नाम ले लेना। कहने का मतलब मेरे भाई, और यहाँ रुक जा अभी बता रहा हूँ, ये तो शुरुआती है, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है। अशोक के फूल हजार होते हैं मेरे भाई, तो मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। भाषा और आधुनिकता, समझ रहे हो ना, मतलब भाषा आपका रेडी जब होगा ना तभी कुछ खेला हो पाएगा। मतलब आपके पास भाषा जो है ये नहीं है, लैंग्वेज है ये नहीं मेरे भाई है, यानी भाषा रेडी करो, मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। और आप देखते होंगे कि यहाँ पर कुछ लोग निंदा करते हैं हरिशंकर की, मतलब भगवान की। तो यहाँ पर निंदा रस मेरे भाई किसका है, हरिशंकर परिसाई जी का है। तो ये तो चैप्टर का नाम है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैराग्राफ जब आ जाएगा, गद्यांश जब आ जाएगा, तो गद्यांश को पहचानने का तरीका क्या है मेरे भाई, ट्रिक क्या है, ठीक है ना। चलो देख भाई, तो देखिए राष्ट्र के स्वरूप में आप जानते हैं कि भूमि, देखिए भूमि की चर्चा हो जाए तो भूमि मतलब भूमि का निर्माण हो जाए, तो भूमि भैया पृथ्वी से संबंधित है, ठीक है ना। तो पृथ्वी की चर्चा हो जाए तो गद्यांश क्या होगा मेरे भाई, ये राष्ट्र के स्वरूप वाला होगा, ठीक है ना। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी, देखो फिर आ गया, तो भी जो है किसका है, राष्ट्र के स्वरूप का है, ठीक है। मातृभूमि आ गया, धरती माता की कोख, धरती माता वाला मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये पैराग्राफ है, ठीक है ना। जन का प्रवाह आ गया, ठीक है ना, जब तक सूर्य की रश्मियां, ये सब आ गया मेरे भाई, तो समझ लेना जन का प्रवाह राष्ट्र का तीसरा अंग आ गया। और साहित्य कला नृत्य गीत सब मेरे भाई जब इतना आ जाता है, बस एक नज़र आप देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा, ठीक है ना। भूमि हो गया, बोलो मेरे साथ, भूमि धरती, ठीक है, मातृभूमि, जन का प्रवाह, राष्ट्र का तीसरा अंग, और साहित्य कला नृत्य और गीत मेरे भाई जब आ जाए तो समझ लेना कि ये तुम्हारा क्या है, राष्ट्र के स्वरूप वाला पैराग्राफ आया है, गद्यांश मेरे भाई आया है, ठीक है ना, गद्यांश मेरे भाई, ठीक है ना। इसका मार लो स्क्रीनशॉट। तो
और यहाँ पर आप तो जानते ही हैं राष्ट्र का स्वरूप मतलब वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और इसको जो है कैसे लिखा जाता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या वीडियो बना है, रुक जा मेरे भाई। अशोक के फूल हजार होते हैं मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो गद्यांश को पहचानना है मेरे भाई, गद्यांश को पहचानने का तरीका ट्रिक क्या है? तो अशोक तो भैया बच्चा बच्चा जान जाएगा। काली देखिए, अशोक, कालिदास, गंधर्व, रविंद्रनाथ, ये 4 नाम मेरे भाई पहले याद कर लो, ठीक है ना। अशोक बच्चा बच्चा जान जाएगा, कालिदास, गंधर्व और रविंद्रनाथ, ये 4 नाम याद कर लो अशोक के फूल में, ठीक है ना। उसके बाद सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति भी आए तो समझ लेना अशोक के फूल की बात हो रही है, चैप्टर वाले मतलब इस चैप्टर की बात हो रही है। अब देखिए इसमें आपको एक चीज भूलेगा, इसमें अशोक के फूल में पंडिताई भी एक बोझ है, अशोक के फूल में है, जबकि यही जो है भाषा और आधुनिकता वाले में पंडितों और आचार्यों की दिमागी कसरत जब आ जाएगा तो कहना मेरे भाई किसका है? भाषा और आधुनिकता का है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बच्चों को भूलेगा, ये पंडिताई भी एक बोझ है। देखो यहाँ भी पंडिताई आया है और यहाँ भी आया है ना, तो लेकिन यहाँ पर दिमागी कसरत आएगा और यहाँ पर एक बोझ आएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो बोझ में मेरे भाई अशोक के फूल को कहना, और जब कसरत वाला जब आएगा तो कहना भाषा और आधुनिकता का है, मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है, ध्यान देना। और ध्यान देना मेरे भाई, अशोक के फूल में भगवान बुद्ध का नाम आ जाएगा, भाई फूल है तो भगवान बुद्ध जी का, ठीक है, नाम आ जाएगा तो समझ लेना कि ये पैराग्राफ, ये गद्यांश जो है किसका है मेरे भाई? अशोक के फूल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रुक जाओ, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको बाद में आप ट्रिक ये क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए उसके बाद भाषा तो मेरे भाई बार बार आएगा, समझ लेना कि भाषा और आधुनिकता का है, ठीक है ना। इसमें एक पैराग्राफ दिया है, भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, तो भाषा आ गया मेरे भाई, कहीं ना कहीं तुमको दिखाई देगा, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर जो होता है उसमें भी आपको दिखाई देगा, आप समझ जाओगे। मुहावरे, मुहावरा मेरे भाई भाषा है ना, मतलब मुहावरा शब्द किससे है? मुहावरे, नई रीतियों, ये सब क्या है? भाषा से संबंधित है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये तो हो ही गया है, पंडितों और आचार्यों की दिमागी कसरत है, तो दिमागी कसरत वाला आ गया, मतलब भाषा और आधुनिकता। भाई दिमागी कसरत जब करोगे तभी भाषा आएगा, कहने का मतलब ये आपको समझाने का ट्रिक है, ठीक है ना। गद्यांश को पहचानने का यहाँ पे ट्रिक हो रहा है, ताबड़तोड़ मेरे भाई, न कोट न सुनवाई, रफा दफा ताबड़तोड़ होता है। यम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, जी लगाओगे तभी चैनल आएगा सर्च में, ठीक है। देखिए निंदा रस, निंदा रस तो हमने शुरू में कहा था हरिशंकर परसाई जी, ठीक, कुछ लोग निंदा करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर निंदा शब्द का बार बार प्रयोग आएगा। उसके बाद धृतराष्ट्र आप जानते ही हैं कौन है, भीम जी को जानते ही हैं। मित्र आ गया, झूठ आ गया मेरे भाई, ये 3-4 वर्ड्स जो टैग वर्ड है, ठीक है, टैग वर्ड मेरे भाई है। हिंदी गद्यांश को पहचानने का तरीका, हिंदी गद्यांश क्लास ट्वेल्थ हिंदी गद्यांश को पहचानने के लिए बच्चा परेशान होता है कि अरे यार पैराग्राफवा जब समझ में आएगा कि किस चैप्टर का है तब ना मामला फंसेगा, ठीक है मेरे भाई। आप हिंदी में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी भी टाइम है, रगड़ दो मेरे भाई, गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना।